जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खरतिला एकादशी की सभी भक्तगणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कराएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको खरतिला एकादशी की सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह व्रत कैसे किया जाता है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब करना है, व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत का पारण किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए भक्तगणों जानते हैं इस सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। प्रिय भक्तगणों, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जानते हैं। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना जाता है। इसी प्रकार से माघ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी खरतिला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। अर्थात जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह की प्राप्ति होती है तथा भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने का विधान है। खरतिला एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से तिल के 6 प्रकार बताए गए हैं। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए। तिलों के जल से स्नान करना चाहिए। पिसे हुए तिलों का उबटन यानी जिसको हम लोग बुकुआ बोलते हैं लगाना चाहिए। तिलों का हवन करना चाहिए। तिल मिला हुआ जल ग्रहण करना चाहिए यानी पीना चाहिए। तिलों का दान करना चाहिए। तिल के लड्डू बनाए हुए हो उनका दान करें या फिर तिल का दान करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आइए जानते हैं एकादशी तिथि प्रारंभ होने का शुभ समय क्या रहेगा। 24 जनवरी 2025 शुक्रवार को शाम 7:26 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होने का शुभ समय है। एकादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 25 जनवरी 2025 शनिवार को रात्रि में 8:33 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। प्रिय भक्तगणों, कभी भी एकादशी का व्रत शुद्ध हरिवासर एकादशी के व्रत को ही धारण करना उच्चतम होता है। शुद्ध हरिवासर एकादशी का समय रहता है एकादशी समाप्त हो जाए और द्वादशी उस एकादशी में लग जाए, उसको शुद्ध हरिवासर एकादशी व्रत कहा जाता है। जिस एकादशी में थोड़ा सा भी दशमी युक्ता होता है, दशमी का क्षण मात्र भी उसमें योग बनता है, तो उस एकादशी के व्रत को धारण करने से हानि होती है। कभी भी एकादशी के व्रत को आप धारण करें तो यह जरूर आप ध्यान में रखें कि उस एकादशी में द्वादशी मिश्रित हो। एकादशी समाप्त होने के बाद से द्वादशी पूरे दिन हो, वही एकादशी के व्रत को आपको रखना चाहिए। सूर्योदय के समय एकादशी हो, बाद में भले ही द्वादशी हो जाए, तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए ही एकादशी के व्रत को धारण करें। आइए जानते हैं एकादशी के पारण का शुभ समय क्या है। व्रत के पारण का समय रहेगा 26 जनवरी रविवार की सुबह 7:01 से सुबह 9:02 तक व्रत के पारण का समय है। खरतिला एकादशी व्रत का पारण रहेगा गोदूधन पारण यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। 25 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 6:19 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:43 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 पर। राहु काल का समय रहेगा 25 जनवरी को सुबह 9:02 से सुबह 10:04 तक और 26 जनवरी को शाम 4:01 से शाम 5:38 तक राहु काल का समय है। राहु काल का समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। किसी भी शुभ कार्य को, नए कार्य को नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है और रात तक योग जो है कि रहेगा, ध्रुव योग रहेगा अगले दिन सुबह 4:38 तक। उसके बाद व्याघात योग बन रहा है जो एकादशी व्रत करने वाले को
दसवीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत को स्मरण करते हुए सोना चाहिए। अर्थात एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करने के बाद तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बताए गए के अनुसार आपको करने हैं। इन कार्यों को आपको अवश्य ही करना चाहिए। स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए। और वस्त्र में पीला वस्त्र अगर आप पहने तो बेहद शुभ होगा, और लाल भी पहन सकते हैं। और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, माता एकादशी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैं खटतिला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। पीला पुष्प अर्पित करनी चाहिए। विशेष प्रकार से इस दिन तिल से बने हुए वस्तु का भोग भगवान को लगाना चाहिए और उससे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। ध्यान रखें कि जो भी प्रसाद आप भगवान के लिए रखें उसमें तुलसी पत्र को जरूर डालें। तुलसी पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार, मंगलवार, पूर्णिमा, अमावस्या तिथि पर तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ा जाता है, तो उसके पहले ही आप तोड़ करके तुलसी पत्र को रख लें और भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें। भोग लगा करके जल से आचमन करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और खटतिला व्रत का कथा सुने, श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस प्रकार से इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना बेहद अच्छा होता है। पारण वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लेनी चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस दौरान जो कि गर्म वस्तुएं दान करनी चाहिए। माघ का महीना है तो गर्म वस्तुएं दान करनी चाहिए। गर्म वस्त्र, गर्म कपड़े आपको दान करनी चाहिए। तिल का दान विशेष महत्व माना गया है तो तिल का दान करना चाहिए। जो भी आपसे बन सके अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान पुण्य का कार्य जरूर करना चाहिए। व्रती को व्रत वाले दिन, व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भावना नहीं लाना चाहिए। एकादशी के व्रत को दिन और रात्रि में उपवास धारण करने चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय एकादशी माता अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तगणों, बेल नोटिफिकेशन की जो घंटी है, बेल की घंटी को जरूर आप लोग दबा दें ताकि आने वाली हर एक हमारी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक हमारी आसानी से जा सके। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपके लिए खटतिला एकादशी व्रत कथा लेकर के आएंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल से बने रहे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।